जय सूर्यदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको वैवस्वत सप्तमी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को वैवस्वत सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्य देव के अनेकों नाम हैं, जिनमें से एक नाम वैवस्वत भी कहलाता है। प्रत्येक वर्ष की सप्तमी में सूर्य देव के पूजन की तिथि के लिए भी अत्यंत शुभदायक मानी गई है। ऐसे में आषाढ़ मास की सप्तमी के दिन भी सूर्य पूजन का विधान रहा है। वैवस्वत सप्तमी का महत्व। वैवस्वत के संदर्भ को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित होती हैं। वैदिक साहित्य में मनु को वैवस्वत का पुत्र माना गया है एवं इसे वैवस्वत नाम दिया गया है। सूर्य का संबंध इसके साथ जुड़ने के कारण ही इस दिन सूर्य उपासना का भी बहुत महत्व है। इस दिन वैवस्वत मनु का पूजन होता है। इस दिन मनु कथा का श्रवण किया जाता है। वैवस्वत मनु के नेतृत्व में सृष्टि का सूत्रपात होता है। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चल पड़ी। वैवस्वत से ही सूर्य वंश का आरंभ होता है, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ, जो विष्णु के अवतार स्वरूप पृथ्वी पर आते हैं। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा के लिए सामग्री में तांबे का लोटा, गंगा जल, चावल, फूल, धूप, दीप, लाल चंदन, पीला या लाल कपड़ा, गेहूं और गुड़ ले। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार वैवस्वत सप्तमी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए, अर्थात सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, अर्थात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय अर्थात जल चढ़ाते समय जल में रोली, अक्षत अर्थात चावल और चीनी व लाल फूल जल में डालकर अर्घ्य देना चाहिए, अर्थात जल चढ़ाना चाहिए और ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन सिर्फ मीठी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हलवा बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एवं सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैवस्वत सप्तमी की व्रत कथा। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार होता है। इस पर कथा भी प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने वाले परीक्षित थे। परीक्षित को शुक्र देव जी ने सत्यव्रत की कथा सुनाते हैं। सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार राजा थे। वह नित्य धर्म अनुरूप आचरण करते थे। एक बार अपनी तपस्या के दौरान वह जब कृतमाला नदी में खड़े होकर तर्पण का कार्य कर रहे होते हैं, तभी उसी समय के दौरान उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। सत्यव्रत ने अपने हाथों में आई उस मछली को जैसे ही जल में छोड़ने का प्रयास किया, उस मछली ने सत्यव्रत को ऐसा नहीं करने का
आग्रह किया। मछली की वेदना सुनकर राजा सत्यव्रत ने उसके जीवन की रक्षा करने का प्रण किया। मछली को अपने कमंडल पात्र के जल में रख दिया और उसे अपने साथ ले आए। लेकिन एक दिन में ही वह मछली आकार में इतनी बढ़ जाती है कि उस कमंडल पात्र में समा ही नहीं पाती है। ऐसे में मछली राजा से पुनः आग्रह करती है कि वह उसे यहाँ से निकालकर किसी और स्थान में रखे। राजा सत्यव्रत ने मछली को उस पात्र से निकालकर एक बड़े पानी से भरे घड़े में डाल दिया, पर राजा के देखते ही देखते वह मछली उस घड़े में भी नहीं समा पाई और आकार में अधिक बड़ी हो गई। वह राजा से फिर से अपने लिए किसी सुखद स्थान की मांग करती है। इसके बाद राजा ने उस मछली को घड़े से निकालकर सरोवर में डाल देते हैं। मछली का आकार वहाँ भी बढ़ जाता है और सरोवर में भी पूरी नहीं आ पाती है। ऐसे में राजा सत्यव्रत उसे अनेक बड़े बड़े सरोवर में डालते हैं, लेकिन मछली का आकार किसी भी सरोवर में नहीं समा पाता है। अंत में राजा उस मछली को समुंदर में डाल देते हैं, पर मछली समुंदर से भी विशाल हो जाती है, अर्थात वह बड़ी हो जाती है। अंत में राजा को उस मछली को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा जीव नहीं देखा। आप कोई सामान्य जीव नहीं है। कृपया करके आप मुझे अपना भेद बताइए और मुझे दर्शन दीजिए। सत्यव्रत की निष्ठा को देखकर भगवान श्री विष्णु उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद पृथ्वी पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी, अर्थात जल में डूब जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें यह कार्य सौंपने आया हूँ कि तुम ऋषियों, मुनियों और सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं, जीवों, वनस्पतियों को अपने साथ लेकर तैयार कर लीजिए। आज से 7वें दिन बाद तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूबने लगेंगे। तब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस नौका में तुम समस्त प्राणियों, वस्तुओं और सप्त ऋषियों के साथ लेकर, अर्थात उन सभी को साथ में लेकर उस नौका में चढ़ जाना। तब मैं इसी मछली रूप में वहां आकर उपस्थित हो आऊंगा, अर्थात आ जाऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रभु के कहे अनुसार, अर्थात प्रभु के कहे वचन अनुसार ही सत्यव्रत ने वही किया। तब 7वें दिन प्रलय आती है और सत्यव्रत ऋषियों समेत नौका में बैठ जाते हैं और मछली स्वरूप जब भगवान विष्णु मछली का रूप लिए वहां आते हैं तो वह उनके सींग पर उस नाव को बांध देते हैं और नाव में ही बैठकर प्रलय का अंत होता है। यही सत्यव्रत वर्तमान में महाकल्प में वैवस्वान या वैवस्वत अर्थात सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और वैवस्वत मनु के नाम से भी जाने गए। सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु ही
स्मृति के रचयिता हैं। नवग्रहों के राजा सूर्य देव की उपासना की परंपरा में वैवस्वत सप्तमी का भी बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही इस दिन सूर्य देव के इस स्वरूप का पूजन होता आ रहा है। तो बोलिए जय सूर्य देव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय सूर्य देव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।